हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग कुछ 30 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि बजट 2023 से रिलेटेड है और आपके आने वाले कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसके करंट अफेयर सेक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और एटलीस्ट आपको 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से ईजिली देखने को मिल सकता है। तो अगर आपने ये 30 प्रश्न देख लिए तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है बजट 2023 को लेकर वो थोड़ा हाई हो जाएगा और आप क्वेश्चन गलती करने के पोजीशन पे नहीं रहेंगे। तो चलिए बिना किसी देर के शुरुआत करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैव द प्रोविजन फॉर बजट। भारत के जो संविधान है उसके किस अनुच्छेद में बजट से रिलेटेड प्रावधान दिए गए हैं। तो वो है हमारा आर्टिकल नंबर 112। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी विजन्स आर डिस्कस्ड इन बजट फॉर अमृतकाल। अब सबसे पहले तो ये वर्ड अमृतकाल होता क्या है। तो ये जो वर्ड अमृतकाल है वो सबसे पहले नरेंद्र मोदी के द्वारा कॉइंड किया गया था अक्टूबर 2021 में। ठीक है, और ये अमृतकाल बेसिकली 25 साल का पीरियड है। जैसे अभी हमारा स्वतंत्रता दिवस जो था वो 75वीं स्वतंत्रता दिवस था, यानी हमारा जो इंडिपेंडेंस का 75 साल जो है पूरा हो गया। अब 25 साल बाद हमारा जो इंडिपेंडेंस का जो साल है वो 100 साल पूरा हो जाएगा। तो ये जो 75 से 100 के बीच का जो 25 साल है वही है अमृतकाल का पीरियड। ठीक है, और इस 25 साल के लिए कितने विजन्स डिस्कस किए गए बजट में। तो वो थे 3। कौन कौन थे। सबसे पहला था कि यूथ को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना। ठीक है, और सेकेंड जो था हमारा कि जॉब जॉब क्रिएशन का जो अपॉर्चुनिटी है वो भी थोड़ा ज़्यादा बढ़ाना। और तीसरा है कि इन्वायरमेंट को सुदृढ़ बनाना, मीन्स टू मेक इन्वायरमेंट स्ट्रॉन्ग। ठीक है, ताकि जितने भी क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, वो एलिमिनेट हो सके। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बजट 2023 में जो टाइटल श्री अन्न का है वो किस फसल को दिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा मिलेट। ठीक है, ये दिया गया मिलेट को, जैसे ज्वार हो गया, रागी हो गया, बाजरा हो गया। ठीक है, तो ये सभी मिलेट के अंदर आ जाते हैं। तो जो टाइटल है श्री अन्न का बजट 2023 में वो मिलेट को दिया गया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट। ये 4 कंट्री में से कौन सा जो कंट्री है वो सबसे ज़्यादा मिलेट प्रोड्यूस करता है पूरे वर्ल्ड में। तो इसका आंसर हो जाएगा इंडिया। ठीक है, इंडिया ही सबसे ज़्यादा मिलेट को प्रोड्यूस करता है ऑल ओवर वर्ल्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। मिलेट से रिलेटेड रिसर्च करने के लिए जो इंस्टीट्यूट का गठन हुआ वो इन चारों में से कौन से शहर में स्थित है। तो वो है हैदराबाद में। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गॉट द फाइनेंशियल एड ऑफ 5300 करोड़ फॉर सस्टेनेबल माइक्रो इरिगेशन इन ड्राउट प्रोन रीजन। मतलब जो सूखा वाला क्षेत्र है वहाँ इरिगेशन फैसिलिटीज़ को सुदृढ़ बनाने के लिए, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, ताकि वहाँ जो सूखा का जो प्रॉब्लम है वो एलिमिनेट हो सके, कौन से राज्य को 5300 करोड़ रुपया उसके लिए दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ये दिया गया है कर्नाटक स्टेट को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत श्री। भारत श्री प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया गया बेसिकली डिजिटाइजेशन के लिए। अब वो डिजिटाइजेशन किसका होगा, एंशियंट स्क्रिप्चर्स का, एंशियंट मॉन्यूमेंट्स का, या एंशियंट इंस्क्रिप्शंस का, या एंशियंट मैन्युस्क्रिप्ट्स का। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा एंशियंट इंस्क्रिप्शंस का। इंस्क्रिप्शन बेसिकली वही होते हैं जो रिटेन ऑन हार्ड सरफेस। ठीक है, एंड भारत श्री इज अ प्रोग्राम टू बेसिकली इंक्लूड अ डिजिटाइजेशन, मीन्स हम लोग डिजिटली भी उन इंस्क्रिप्शन को देख सकते हैं और अगर पढ़ने लायक हो तो पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, श्री, ये भारत श्री में जो श्री था उसका फुल फॉर्म क्या है। ये बजट में जो बजट का जो सार था उसमें दिया हुआ था। तो आप लोग इसका आंसर अपने खुद मन में सोचिए। और इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा शेयर्ड रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। अब ये रिपोजिटरी क्या होता है। रिपोजिटरी बेसिकली होता है कि किसी भी चीज़ को प्रोटेक्टेड रखना, किसी भी चीज़ को ज़्यादा दिन तक संभाल के रखना, उसी का अर्थ होता है रिपोजिटरी। तो श्री का जो फुल फॉर्म है वो हो जाएगा शेयर्ड रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पीवीटीजी। पीवीटीजी भी एक वर्ड आया था बजट 2023 में, तो उसका पूरा अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ हो जाएगा पर्टिकुलरली वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। ठीक है,
जो मतलब कि वैसे ट्राइबल ग्रुप जिनको अभी तक क्या लिखना भी नहीं आता, मतलब पूरी तरह से वो नेचर के क्लोज है, बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, उनको बाहरी दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो वो पीवीटीजी जो है वो उसी के लिए, मतलब बजट में जो है वो शब्द उसी के लिए आया है। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैव मोस्ट नंबर ऑफ पर्टिकुलरली वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप? कौन सा स्टेट में जो पीवीटीजी का जो संख्या है वो सबसे ज़्यादा है? ठीक है, पर्टिकुलरली वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप का जो संख्या है कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा में पीवीटीजी का संख्या जो है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी रुपीज एलोकेटेड टू रेलवे इन बजट 2023? बजट 2023 में रेलवे को कितना रुपया जो है वो दिया गया, कितना रुपया एलोकेट हुआ उसके डेवलपमेंट, फर्दर डेवलपमेंट के लिए? तो इसका आंसर सही हो जाएगा 2.40 लाख करोड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच परसेंट ऑफ जीडीपी द कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ बजट 2023 विल बी? मतलब कि कितना परसेंट जीडीपी का जो है उस कैपिटल से हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि जो कैपिटल है उसको हम इन्वेस्ट कर दें ताकि उससे एक एसेट खड़ा हो जाए। ठीक है, तो कितना परसेंट ऑफ जीडीपी जो बजट 2023 का है वो होने वाला है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, वो है 4.5%, यानी 13 लाख करोड़ जो है इस बार इन्वेस्ट किया जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर के तौर पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड यूआईडीएफ इज फॉर, यहाँ पे मिसप्रिंट हो जाएगा, हो गया, एक्चुअली फंड है। ठीक है, यानी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ये बेसिकली कौन से टीयर सिटीज़ के लिए हैं? टीयर 1 2, 2 3, 1 3 या नन ऑफ द अबव? तो ये बेसिकली टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ के लिए है। ठीक है, टीयर 2 और टीयर 3 शहरों के लिए जो है यूआईडीएफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का गठन किया गया है ताकि उन शहरों का नगरीकरण जो है या डेवलपमेंट जो है वो अच्छे से तरीके से हो पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी इंटरनेशनल स्किल सेंटर विल बी ओपन अंडर PMKVY 4.0? इसका फुल फॉर्म सबसे पहले आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, उसका चौथा वर्जन बेसिकली। तो इसके अंतर्गत कितने स्किल सेंटर जो है खोले जाएंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, 30 इंटरनेशनल स्किल सेंटर जो है वो खोलने जाने वाले हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 के तहत। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्सेज विल बी कवर्ड अंडर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0? ठीक है, इनमें से कौन से कोर्सेज जो हैं वो PMKVY 4.0 स्कीम के तहत आने वाले हैं? या रोबोटिक्स, या फिर 3D प्रिंटिंग, कोडिंग, या सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा सभी, ये सभी उसमें शामिल है। ठीक है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 में ये सभी शामिल है, रोबोटिक्स भी शामिल है, 3D प्रिंटिंग भी होगा, कोडिंग भी होगा, यानी हमारा ऑप्शन जो है वो डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इन विच ईयर इंडिया विल अचीव द टारगेट ऑफ नेट जीरो कार्बन इमिशन? आने वाले कौन से साल में भारत जो है वो बिल्कुल शून्य शून्य कार्बन इमिट करेगा? तो वो होगा हमारा 2070, यानी 2070 में। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2070। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन COP26 PM मोदी अनाउंस द स्कीम पंचामृत 4। यहाँ पे एक और मिसप्रिंट है, ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। ठीक है, बेसिकली स्कीम है, पंचामृत एक स्कीम है। तो जो कोप होता है बेसिकली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है, और इसमें इन्वायरमेंट के प्रति, जो क्लाइमेट चेंज होने वाले हैं, ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ रहा है, उसके प्रति जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो है स्टेप लेती है कि कौन कौन से स्टेप हमको लेने चाहिए ताकि जो भी आने वाले इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं उनको हम लोग काउंटर कर सके, एलिमिनेट कर सके। ठीक है, तो जो COP26 हुआ उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक स्कीम लॉन्च किया जो कि था पंचामृत। तो ये जो पंचामृत स्कीम था वो किससे रिलेटेड है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? क्लाइमेट चेंज, सॉइल इरोजन, वाटर पोल्यूशन, या फिर कार्बन इमिशन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कंट्रोलिंग क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं उसके प्रति जो है स्टेप उठाएगा इंडिया, कौन से स्कीम के तहत? पंचामृत स्कीम के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द ग्रीन हाइड्रोजन मिशन द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन इन 2030 विल बी? देखिए, सबसे पहले तो हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन एक बहुत ही
इन्वायरमेंटल फ्रेंडली एनर्जी है, ठीक है। जैसे इससे ना ही ज़्यादा इन्वायरमेंट का गर्मी बढ़ने वाला है, ना ही ज़्यादा इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचेगा, तो बहुत ही ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी है। तो इसीलिए हाइड्रोजन का प्रोडक्शन के 2023 में जो है वो कितना होने वाला है ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत, तो इसका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 5 मीट्रिक मिलियन टन पर ईयर, यानी 2030 से भारत जो है वो 5 मीट्रिक मिलियन टन हाइड्रोजन जो है वो प्रोड्यूस करने लगेगा प्रति ईयर, ठीक है, प्रति साल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच फिस्कल डेफिसिट ऑफ जीएसडीपी इज अलाउड फॉर द स्टेट। फिस्कल डेफिसिट बेसिकली होता क्या है? फिजिकल डेफिसिट होता है कि जैसे जितना अलॉट हुआ है उससे ज़्यादा खर्चा हो, तो आखिर स्टेट को कितना ज़्यादा फिजिकल डेफिसिट अलॉट किया गया है, तो वो है हमारा 3.5%, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बाय 2025 to 26 द फिजिकल डेफिसिट टू बी बिलो बाई। 2025 और 26 से हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है वो कितना कम हो जाएगा, तो ये इसका सही ऑप्शन, सही उत्तर हो जाएगा वो 4.5%, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकम लिमिट फॉर रिबेट ऑफ इनकम टैक्स नाउ विल बी। मतलब कि अगर आपका इनकम जितना भी है वो उस कितना इनकम पे आपको टैक्स देना था, पहले पहले जो था वो 5 लाख था, बट अब जो है मतलब अगर 5 लाख से ऊपर अगर आपका इनकम है तो आप टैक्स देने के दायरे में आ जाते हैं, बट अब जो है लिमिट जो है वो बढ़ा दिया गया है। तो अब लिमिट आखिर कितना हो गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 7 लाख। यानी अगर 7 लाख तक अगर आपका इनकम है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है, अगर 7 लाख से ऊपर आपका अगर इनकम होता है तब आप टैक्स के दायरे में आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर बजट 2023 मैक्सिमम रुपीज कम फ्रॉम। 2000 बजट 2023 के अनुसार सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से आने वाला है, तो वो आने वाला है बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज़ के द्वारा, यानी बेसिकली बोल सकते हो आप लोग लोन, ठीक है। लोन के तहत सबसे ज़्यादा पैसा जो है वो आने वाला है, ना ही नॉन टैक्स रिसिप्ट के अंतर्गत, ना ही इनकम टैक्स के अंतर्गत, ना ही कॉरपोरेशन टैक्स के अंतर्गत, बल्कि वो आने वाला है बोरोइंग, मतलब हम लोग बोरो करने वाले हैं, लोन लेने वाले हैं, एंड अदर लाइबिलिटीज़ के द्वारा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एज पर बजट 2023 मैक्सिमम रुपीज गोज टू। सबसे ज़्यादा पैसा जो है कहाँ जाने वाला है बजट 2023 के अनुसार, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, यानी जो केंद्र सरकार जो स्कीम ला रही है, प्रोग्राम्स ला रही है उसमें, डिफेंस में, स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटी, जो स्टेट का जो टैक्स का जो भागीदारी है उसमें, या फिर इंटरेस्ट पेमेंट में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंटरेस्ट। जो हम लोग जैसे पिछले स्लाइड में हम लोगों ने डिस्कस किया कि सबसे ज़्यादा पैसा जो है कहाँ से आने वाला है, हम लोग लोन लेने वाले हैं, तो वही जो लोन का जो रिपेमेंट है उसका जो इंटरेस्ट है उसी को पे करने में हमारा सबसे ज़्यादा पैसा भी जाने वाला है, ठीक है, एज पर बजट 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईएस्ट सरचार्ज रेट फॉर इनकम एवर 5 करोड़ टू बी रिड्यूस फ्रॉम 37% टू। मतलब अगर 5 करोड़ से ऊपर अगर आपका इनकम है तो उसमें जो 37% जो टैक्स पहले लगता था उसको रिड्यूस करके कितना किया गया है, वो हुआ है 25%, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। 37% से घटकर अब कितना हो गया है, 25%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन ऑर्डर टू प्रमोट सस्टेनेबल इकोसिस्टम डेवलपमेंट मिस्टी प्रोग्राम इज लॉन्च टू सपोर्ट। ये जो मिस्टी प्रोग्राम जो है सस्टेनेबल इकोसिस्टम का भी डेवलपमेंट हो सके सस्टेनेबल तरीके से, उसके लिए गवर्नमेंट एक स्कीम लॉन्च करने वाली है जो कि मिस्टी है। वो आखिर किससे रिलेटेड है, किसको सपोर्ट करने वाली है, बनाना प्लांटेशन, कॉफ़ी प्लांटेशन, मैंग्रोव प्लांटेशन, या फिर टी प्लांटेशन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये मैंग्रोव प्लांटेशन को सपोर्ट करने वाली है, बढ़ावा देने वाली है अंडर द मिस्टी स्कीम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गोवर्धन स्कीम इज फॉर। गोवर्धन स्कीम जो है वो लॉन्च किया गया सरकार के द्वारा, वो जो है वो बेसिकली किसके लिए है। ऑप्शन नंबर 1, प्रमोटिंग बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, प्रमोटिंग सर्कुलर इकोनॉमी, प्रमोटिंग कोस्टल शिपिंग फॉर एनर्जी एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन, प्रमोटिंग यूज ऑफ अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर। बेसिकली गोवर्धन बेसिकली है कि वेस्ट से हम लोग वेल्थ कैसे बनाएं, ठीक है, वेस्ट से वेल्थ। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीन्स सर्कुलर इकोनॉमी।
गोवर्धन स्कीम इज बेसिकली मीन्ट फॉर हाउ टू क्रिएट वेल्थ फ्रॉम वेस्ट, मतलब हम लोग कोई जो कूड़ा है, वेस्ट है, उससे हम लोग वेल्थ कैसे बनाए, इसी पे फोकस करती है गोवर्धन स्कीम। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, प्रमोटिंग सर्कुलर इकोनॉमी। ठीक है। हाउ मेनी लैब इज गोइंग टू सेटअप फॉर 5G सर्विसेज बेस्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, मतलब जो 5G सर्विसेज पे बेस्ड जितने भी एप्लीकेशंस हैं, उनका जो विकास है उसके लिए कितने लैब जो हैं वो खोले जाने वाले हैं। ऑप्शन नंबर ए 300 लैब, बी 150 लैब, सी 200 लैब, या डी 100 लैब। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा, यानी 100 लैब जो हैं वो खोले जाने वाले हैं, ताकि जो 5G सर्विसेज बेस्ड एप्लीकेशन है उनका विकास हो सके। ठीक है, मतलब वैसे एप्लीकेशन जो 5G सर्विसेज पे बेस्ड हैं उनका विकास हो सके, उनके लिए कितने लैब खोले जाने वाले हैं, 100 लैब। ठीक है। हाउ मेनी स्पेशलाइज्ड AI सेंटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर टू बी सेटअप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, कितने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर जो है वो खोले जाने वाले हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में। ठीक है, ऑप्शन नंबर है 3, 2, 1, 4 या नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी 3, यानी 3 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में खोले जाने वाले हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द बेनिफिट ऑफ ग्रीनर मोबिलिटी कस्टम ड्यूटीज टू बी चेंज्ड ऑन इम्पोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स फॉर लायन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, इम्पोर्ट जो है वो करना, जो कि लायन बैटरी जो मैन्युफैक्चर होता है उसके लिए कैपिटल गुड्स का इम्पोर्ट करना, डी नेचर्ड इथाइल अल्कोहल, कंपाउंडेड रबर टू ब्रिंग इट एट पार विथ नेचुरल रबर, की इनपुट फॉर प्रोड्यूसिंग श्रिम्प फीड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। ग्रीनर मोबिलिटी के लिए जो कस्टम ड्यूटीज जो है वो किसके लिए चेंज होने वाली हैं, डीनेचर्ड इथाइल अल्कोहल के लिए नहीं, कंपाउंडेड रबर के लिए नहीं, श्रिम्प फीड जो है उनके लिए नहीं, जो है वो मतलब जो हम लोग लायन बैटरी जो मैन्युफैक्चर के लिए उसका जो जो भी कैपिटल लगता है उसका जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं उस पे जो कस्टम ड्यूटी है वो चेंज होने वाली है अंडर द ग्रीनर मोबिलिटी स्कीम। ठीक है। आवर लास्ट क्वेश्चन इज इंटरेस्ट फ्री लोन विल बी गिवन टू स्टेट फॉर हाउ मेनी ईयर, मतलब कि बिना इंटरेस्ट के स्टेट्स को, राज्य को लोन कितने साल तक प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 50 ईयर्स, यानी 50 साल तक के लिए विदाउट इंटरेस्ट स्टेट को लोन दिया जाएगा। ठीक है, तो ये थे 30 क्वेश्चंस। कमेंट जरूर करिएगा कि आपको कैसा लगा पूरे 30 क्वेश्चंस, और ये 30 क्वेश्चंस करने के बाद शायद ही कोई पोर्शन होगा जो बजट 2023 से इस क्वेश्चंस के अलावा होगा। तो आई होप यू ऑल इन्जॉय द वीडियो, एंड इफ़ आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो कृपया कर इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और आगे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं। धन्यवाद।